क्यों? कि मैं दयानंद का सिपाही हूँ। ठीक है, कभी बनावटी बात नहीं कहता। मैं स्वामी भगवान का उनका भी सिपाही हूँ, लेकिन मैं अपनी साधना भी करता हूँ, समझिए। मैं साधक भी हूँ, इसीलिए मेरी 100 साल की उम्र हो गई है। ठीक है, मैं साधक हूँ, इसीलिए मैं 100 साल का खड़ा हूँ आपके सामने पर। और धर्म प्रेमी बंधुओं, सभी हमारे गोत्री सन्यासी और वृंद और संचालक जी, अभी आपने राष्ट्रभक्ति के ऊपर चर्चा कर रही, राष्ट्र रक्षा सम्मेलन। राष्ट्र क्या होता है, रक्षा क्या होती है? जहाँ सीमा सुरक्षा होती है वो राष्ट्र होता है। ठीक, 3 के ऊपर राष्ट्र बना हुआ है। मैं अपनी विचारधारा मेरी अलग रहती है। ठीक है, 3 के ऊपर राष्ट्र बना हुआ है, माता पिता और संतान। ये 3 है राष्ट्र के पुरोधा। वो कैसे? स्वामी दयानंद के पद चिन्हों पर चलने वाला जब पिता हो जाएगा और माता जब माता बन जाएगी तो संतान भी राष्ट्र की रक्षा करने वाली बन जाएगी। ठीक, सारी जड़ कहाँ से चली है? कि जो राष्ट्र जो है वो राष्ट्र नहीं बना, वो सारी जड़ कहाँ से चली है? इस जड़ को देखो। कांग्रेस का अध्यक्ष का चुनाव हो रहा था, पटेल और जवाहरलाल दोनों खड़े हुए थे। 15 वोट पड़ने थे, उनमें 1 वोट पड़ा जवाहरलाल का और 14 पड़े पटेल के। जवाहरलाल की जमानत जब्त हो गई थी। कोई भी कांग्रेसी जवाहरलाल को नहीं चाहता था। ठीक, जब उसने देखा कि मैं हार गया, दूसरे जिन्ना की और जवाहरलाल की आपस में तिगड़ में 36 का आंकड़ा था। ठीक है, उधर जाऊंगा नहीं मैं, क्योंकि बहुत समय हो गया है। मैं ज़्यादा लंबा व्याख्या नहीं करता हूँ, मैं मूल बातें बताऊंगा। 5 मिनट में व्याख्या हो जाती है। ठीक है, तो उन्होंने क्या काम किया? गांधी से जाकर के, पीछे की सारी बात नहीं बताऊंगा, जवाहरलाल का और जिन्ना का क्या था और माउंटबेटन की पत्नी का ये क्या था, वो सारी छोड़ता हूँ मैं। गांधी के पास पहुंचा, बोले बापू मैं कांग्रेस को तोड़ दूंगा, अगर मैं प्रधानमंत्री नहीं बना तो कांग्रेस को तोड़ दूंगा। ठीक, अब 1 वोट वाला कांग्रेस को तोड़ देगा क्या? टूट जाएगी। जिसकी जमानत जब्त हो गई, क्या वो कांग्रेस तो तोड़ देता? तो 2 गुटों में बट जाएगी कांग्रेस। इसलिए सारे के अंग्रेज कहेंगे कि हम कौन सी पार्टी को दें, सत्ता कौन सी पार्टी को सौंपें, जड़ यहाँ से जमी। ठीक, गांधी जो था वो क्या था? वो देशद्रोही था। मैं कभी भी गांधी को देश का सबूत नहीं कहता हूँ, वो देशद्रोही था। जवाहरलाल जो था मुसलमान की संतान था, उसका बाबा जो था मुसलमान था, उसका परबाबा जो था वो राज मोहम्मद था, वो राज कौल बन गया था। ठीक, उसका जो बाप था बाबा वो गयासुद्दीन था। उसके 3 बेटे हुए थे, फैजुल खान, सैबत खान और मोइन खान। मोइन खान मोतीलाल बन गया। ठीक है, मुसलमान की संतान थी। गांधी भी मुसलमान से पैदा था, माँ हिंदू थी, बड़े शंकर था। ठीक है, मैं बात बता रहा हूँ, मैं वो नहीं करा, मैं देखी हुई, मेरे पास प्रमाण है इनके, बगैर प्रमाण के मैं बात नहीं करता हूँ। और मैं ये भी नहीं कहता हूँ कि मैं उससे मला, ये भी नहीं कहता मैं। ठीक है, गांधी ने जो है, गांधी इसीलिए मुसलमानों का पक्षधर था। और ये शरीयत की कानून जो मुसलमान ने दिए वो गांधी की दी हुई थी, गांधी ने दी थी। कहाँ दी? हरियाणा में। स्वामी श्रद्धानंद जी ने वहाँ पे सभा कराई थी, उसके वो अध्यक्ष थे। नहीं, अध्यक्ष बनाया मोतीलाल को, जो मोतीलाल बन गया था। ठीक है, तो उसके बाद में वो क्या नाम है, वो थे वो बाल गंगाधर तिलक और स्वामी श्रद्धानंद और 2 बंगबंधु थे, उनका नाम मैं भूल गया हूँ, याद आएगा ही तो बता दूंगा। और थे शौकत अली और मोहम्मद अली, गांधी के दाएं बाएं हाथ, वो बैठे थे। वहीं पर इन दोनों ने कहा कि हमारी शरीयत की कानून होनी चाहिए। स्वामी श्रद्धानंद बहुत बड़ा विरोध किया,
विरोध इन्हों भी किया, लेकिन स्वामी सदानंद को हटा दिया और ये कच्चे पड़ गए, वो कानून लागू हो गई। गांधी ने स्वीकार कर लिया, यहाँ से शरीयत की कानून लागू हो गई। ठीक। उसके बाद में जब जवाहरलाल, दूसरी बात यह है कि जवाहरलाल गया था, हरि सिंह का दरबार लगा हुआ था और हरि सिंह के दरबार में जवाहरलाल चला गया। हरि सिंह ने यह कहा कि तुम हमारा दरबार लगा हुआ है, तुम इस समय यहाँ मत रहो तुम। वो नहीं गया, बोले तुम जाओ यहाँ से। बोले मैं भावी प्रधानमंत्री हूँ। तो हरि सिंह ने एक चांटा मार दिया जवाहरलाल के, और जब चांटा मार के निकाल दिया उसको। यही काम था कि उसके क्या नाम है, शेख अब्दुल्ला जो था वो उसका मौसेरा भाई था, वो जवाहरलाल की रखेल का बेटा था, उसका भाई था वो। ठीक है, उसका फेवर लिया उसने और इसको क्या नाम है, शेख अब्दुल्ला को जेल में डाला उसने, किसने, हरि सिंह ने, और जवाहरलाल ने उसको छुड़वाया। ठीक, ये जड़ जो थी जनी जवाहरलाल ने जमाई। अगर जवाहरलाल प्रधानमंत्री नहीं बनता तो ये भारत का नक्शा और होता, पटेल बनने भारत का नक्शा और होता, ये भारतीय होती, भारतीयता होती, यहाँ पर इंग्लिस्तान नहीं होता। समय दूसरी बात यह है कि सत्ता परिवर्तन हुआ है, ये आज़ादी नहीं आई, ये सत्यावर्तन है। 90-99 साल की लीज पे है ये, मेरे पास इसके भी प्रमाण है, समझे, लीज पे है ये, सत्तावर्तन हुआ है, ये आज़ाद नहीं हुआ। ये कौन की कमी थी, ये नेहरू और गांधी की, इनकी कमी थी, इनकी कमी से सत्यावर्तन हुआ है। अब इसको छोड़ो, सारी बातों को छोड़ो। पहली बात यह है कि स्वामी दयानंद ने 1857 के अंदर क्रांति युद्ध कराया, सभी को मालूम है। ठीक, गांधी स्वामी दयानंद का नाम कहाँ लिया जाता है, आर्य समाज की स्टेज पर यही लिया जाता है। और कौन लेता है, क्या नेता लेते हैं? कोई भी लेता है, कोई पौराणिक लेता है, कोई भी जितने मजहब वाले वो लेते हैं। गांधी को ताक में रख दिया, उसको जब स्वामी दयानंद को ताक में रख दिया लोगों ने। हमारे अंदर इतनी कमजोरी हो गई कि हमने स्वामी दयानंद को भी ताक में रखवा दिया। हम कमजोर हैं, आर्य समाज कमजोर हो गया। मैं सही बात कहता हूँ, मेरे को बुलाओ, पहले भी मैंने कहा था, मेरे को बुलाओ या मत बुलाओ, समय दो या मत दो, जो भी बात होगी मैं घड़ी कहूँगा। क्यों कि मैं दयानंद का सिपाही हूँ। ठीक है, कभी बनावटी बात नहीं कहता। मैं स्वामी भगवान का उनका भी सिपाही हूँ, लेकिन मैं अपनी साधना भी करता हूँ, समझिए, मैं साधक भी हूँ, इसीलिए मेरी 100 साल की उम्र हो गई है। ठीक है, मैं साधक हूँ, इसीलिए मैं 100 साल का खड़ा हूँ आपके सामने पर। तो ये जो है, अब इसमें राष्ट्र का कल्याण कहाँ से होगा, इसमें कितनी बातें आपको गिनाता हूँ। पहली बात है कि शिक्षा के प्रबंधन, मोदी से मैं इतना समर्थक हूँ, मोदी का, कि जो इसने राष्ट्र के लिए वेद विदेशों में चमका दिया, 370 धारा हटा दी, 35 से हटा दिया, इतना समर्थक हूँ।